हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपनी बोनस पिक की, और बोनस पिक के अंदर मैं जिस एवरग्रीन शेयर की बात करूंगा वहां पर मैं लेकर आ गया हूं एक ऐसे मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक के, जहां पर अगर आप देखें तो 6 महीने के अंदर लगभग 46% तक के रिटर्न इस समय निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर मैं 1 साल का डाटा लगाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 100% तक की तेज़ी इस शेयर के अंदर बरकरार है। कंपनी जिस हिसाब से काम करती है उसकी डिमांड और आने वाले फ्यूचर में इसी चीज़ का दबदबा होगा कि किसके पास कितना एम्यूशन होगा। यानी कि आप ये समझ लीजिएगा कि कंपनी वो प्रोडक्ट बनाती है जिसकी डिमांड इस समय सबसे ज़्यादा किसी भी सेक्टर के अंदर, उसके साथ साथ देश को चलाने के लिए। आप समझिएगा कि सोलर इंडस्ट्रीज़ इंडिया लिमिटेड वो कंपनी का नाम है, और किस हिसाब से ये कंपनी काम करती है उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, तब आप समझेंगे कि हाँ, कंपनी का बिजनेस जिस हिसाब से ग्रोथ पर है और जिस हिसाब से ये कंपनी काम करती है, तो कंपनी इस समय डिफेंस से रिलेटेड काम करती हुई नज़र आ रही है। और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिसाइल्स हो या फिर एक्सप्लोसिव्स हों, उस तरह से काम करती है। तो कंपनी का नाम सोलर इंडस्ट्रीज़ इंडिया लिमिटेड है, लेकिन वो सोलर पैनल वाला काम नहीं है, ये दूसरी तरह का काम है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट पर लेके चलता हूँ, वहाँ पर आप ये समझिएगा कि कंपनी के अंदर कितना दमखम है और किस हिसाब से कंपनी अपना काम करती है और कैसे प्रोडक्ट बनाती है। तो ये कंपनी की वेबसाइट है, जहाँ पर आप समझेंगे कि किस हिसाब से कंपनी एक्सप्लोसिव के सेक्टर के अंदर काम करती है और डिफेंस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट बनाती है उसके अंदर। ये देखिए, जब किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को हाथ में लिया जाता है, जहाँ पर कोयले की खानें हों या बड़ी बड़ी खदानें हों, उनको तोड़ा जाता है, या बड़े बड़े पुल बनाने के लिए बड़े बड़े कंक्रीट उसके अंदर डालकर या एक्सप्लोसिव डालकर उसको तोड़ा जाता है। यानी कि एक रास्ता बनाने के लिए एक सही रास्ते को तोड़ा जाता है या पुराने रास्ते को तोड़ा जाता है। डिफेंस से रिलेटेड काम करने के लिए एक्सप्लोसिव बनाए जाते हैं। या फिर अभी जो नोएडा का सीन था, जिसके अंदर अगर आप देखें तो वहाँ पर भी 2 बड़ी बिल्डिंगों को तोड़ा गया था, तो उसके लिए जो एक्सप्लोसिव की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कंपनी बनाती हुई दिखाई देती है। और जिस हिसाब से इस समय आपकी स्क्रीन पर चलता हुआ नज़र आ रहा है कि कैसे वो डिफेंस से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, वहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी की शुरुआत लगभग 1995 से होती है। और कंपनी का जो मेजर बिजनेस था स्टार्टिंग में वो एक्सप्लोसिव बनाने का ही था। फिर धीरे धीरे कंपनी ग्लोबली काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाने लगी। जैसे जैसे कंपनियाँ आप मार्केट के अंदर देख पा रहे हैं कि इंडस्ट्रियल से रिलेटेड भी कंपनी जब कोई रास्ता बनाना होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, बड़े बड़े पुल बनाने होते हैं या बड़ी बड़ी टरबाइन चलाने के लिए, वाटर को स्टोर करने के लिए। यानी कि आप ये समझ लीजिएगा कि एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंडस्ट्रियल के अंदर, और उसके बाद डिफेंस से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। और इसके साथ आप समझ लीजिए कि कैसे कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ बनाती हुई दिखाई दे रही है। ये कंपनी का चार्ट है, जहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हैवी है। और इसके साथ साथ आप ये समझिए कि कंपनी के अंदर इस समय ग्रोथ और बूम उसी हिसाब से है जैसे कि हर सेक्टर के अंदर इस समय बना हुआ है। कंपनी लगभग 1995 में शुरुआत करती है, और जिस हिसाब से श्री सत्यनारायण जी नंदलाल नोवल जी ने कंपनी स्टार्ट की थी, उस दिन से जो उनका विज़न था कि इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो डिफेंस से रिलेटेड सेक्टर के अंदर कंपनी और ग्लोबली बहुत बढ़िया काम करती हुई नज़र आ रही है। जिस हिसाब से इस कंपनी का शेयर चार्ट चलता हुआ दिखाई दे रहा है, डिफेंस से रिलेटेड सेक्टर के अंदर इस कंपनी का दबदबा है। एक्सप्लोसिव से रिलेटेड इस सेक्टर के अंदर इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट से इस कंपनी का बहुत तगड़ा दबदबा है। तो यानी कि आप ये समझ लीजिएगा कि अगर पटाखे भी बनने हैं तो भी इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ होना है, और बॉम्ब या बड़े बड़े एक्सप्लोसिव भी बनने हैं या बड़ी बड़ी मिसाइल्स वगैरह भी बननी है तो भी इस प्रोडक्ट का, इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ होना है। यानी कि कंपनी ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जहां इसके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हर जगह बनती है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, सोलर इंडस्ट्रीज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग मैन्युफैक्चर बल्क एक्सप्लोसिव पैकेज एक्सप्लोसिव एंड इनिशियली सिस्टम विच फाइंड एप्लीकेशन इन द माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल। यानी कि
आप जिस हिसाब से मैं बता रहा था कि माइनिंग से रिलेटेड कोई भी काम होता है तो पहले ज़मीन को तोड़ा जाता है, कोयले की खदानों को तोड़ा जाता है, तो बड़े बड़े एक्सप्लोसिव जो कंपनी बनाती है वो उसमें यूज़ होते हैं। अभी जो नोएडा के अंदर तो बड़ी बिल्डिंगों को तोड़ा गया था, तो उसके अंदर भी इसी तरह के एक्सप्लोसिव का यूज़ हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बड़े बड़े जब इंफ्रा को डेवलप करना होता है तो वहाँ पर भी रेल ट्रैक या कोई भी अगर पहाड़ सामने आ रहा होता है तो उसको तोड़ा जाता है, तो उसी तरह से वहाँ पर भी इसी तरह के एक्सप्लोसिव्स का यूज़ होता है। यानी कि इंफ्रा के डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे कामों के अंदर भी जाता है। फिर यहाँ पर बात करेंगे कि 2010 से यह कंपनी डिफेंस सेक्टर के अंदर भी अपनी एंट्री मारते हुए एक बड़ा काम करती हुई नज़र आ रही है, जिसमें प्रोपेलेंट हो गए, रॉकेट्स हो गए, मिसाइल्स हो गए, वॉरहेड हो गए और वॉरहेड एक्सप्लोसिव्स हो गए। ये तो कंपनी बनाती हुई आ रही है उसी सेक्टर के अंदर। यानी कि कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी है, और कंपनी का जो बिज़नेस है, जो प्लान है, और जिस हिसाब से इस समय सेक्टर के अंदर बूम है, डिफेंस से रिलेटेड सेक्टर के अंदर तो इस समय इतना बड़ा बूम है, और इंफ्रा का जो काम करता है इस समय दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर कोई भी ट्रैक बनाना है, कोई भी पहाड़ों के ऊपर काम होना है, तो डेफिनेटली इस कंपनी के प्रोडक्ट का यूज़ भी उसी हिसाब से कंटिन्यूसली होता है। तो मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पर 32,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप है। 1790 का इसका लो है, 3549 का इसका हाई है, और 25% से ज़्यादा की इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी है। और जिस हिसाब से शेयर इस समय चल रहा है, आप समझिएगा कि अगर आपने दाव लगाया है शेयर के ऊपर तो काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट में बैठे होंगे। कंपनी के रिटर्न कंटिन्यूसली काफ़ी बढ़िया निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ अगर आप देखें तो क्वार्टरली बाई क्वार्टरली रिटर्न कंटिन्यूसली इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहा है। पिछले 4 क्वार्टर के अंदर इस कंपनी ने ताबड़तोड़ ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं। 75 करोड़ से सीधा आज की डेट में 183 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनता हुआ क्वार्टरली बाई क्वार्टरली दिखाई दे रहा है। वही नेट प्रॉफिट की बात करें ईयरली बाई ईयरली ग्रोथ प्लान की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली कंपनी अपने ग्रोथ के हिसाब से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो अगर 5 साल पहले 277 था, तो आज की डेट में लगभग कंपनी 537 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकालती हुई दिखाई दे रही है। अब ये समझ लीजिएगा कि कंपनी के अंदर पोटेंशियल के साथ बहुत तगड़ा ग्रोथ प्लान है, और यही रीज़न है कि कंपनी इस समय काफ़ी भारी ज़बरदस्त तेज़ी के साथ आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एफआईआई की बात करें तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। डीआईआई की बात करें तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट घटती हुई नज़र आ रही है। तो ये अपने अपने इंटरेस्ट के ऊपर है, सबका अपना अपना प्लान होता है, लेकिन इस समय जिस हिसाब से ग्रोथ फैक्टर इस शेयर के अंदर बना हुआ है, आप ये समझ लीजिएगा कि आपको आने वाले टाइम में ये शेयर काफ़ी अच्छे रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा।